अध्याय 8 सुनना। ओलिवर वेंडेल होम्स ने लिखा था, सहानुभूति और समझ भरे अंदाज में दूसरों की बात सुनने की योग्यता लोगों के साथ हिल मिलकर रहने और उनकी मित्रता हासिल करने के लिए शायद संसार का सबसे प्रभावी तरीका है। आप किसी से मिलते हैं और उससे विदा लेने के लिए आपको महसूस होता है कि चीज़ें आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई। आप पूछते हैं, मैं ऐसा क्या कह सकता था जिससे वह ज़्यादा दोस्ताना हो जाता, मेरे विचारों के प्रति ज़्यादा अनुकूल हो जाता। आश्चर्यजनक रूप से जवाब यह भी हो सकता है, कुछ नहीं। आपका प्रदर्शन खराब इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने कोई गलत बात कह दी या कोई सही बात नहीं कही। आपका प्रदर्शन तो इसलिए खराब रहा क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं सुना। सुनने से आप चतुर बनते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दूसरे हमें चतुर और बुद्धिमान माने। लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने का एक अचूक तरीका यह है कि हम उनकी बात सुनें और उन पर ध्यान दें। आप उनकी कही बातों को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि गौर से सुन रहे हैं। इस बात से उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अपने मित्रों और परिचितों के बारे में सोचें। बुद्धिमान और समझदार होने की प्रतिष्ठा किसकी है? क्या यह उस व्यक्ति की है जो हमेशा प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब देने को तत्पर रहता है? क्या यह उस व्यक्ति की है जो दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही अपनी टिप्पणी से बात काट देता है? या फिर यह उस व्यक्ति की है जो बहुत ज़्यादा सुनता है? अगर आप गौर से सुनें तो लोग आपको बता देंगे कि वे क्या चाहते हैं। आप अंधेरे में लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सकते। कार निर्माता अपनी कार का डिज़ाइन बनाने से पहले जनता की नब्ज़ पर हाथ रखकर पता लगाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। आपको अपनी तरफ फेंकी गई गेंद पर उचित प्रतिक्रिया करनी होती है। आपको उचित प्रतिक्रियाएं लगाकर देनी चाहिए। अच्छे मानवीय संबंध दो तरफा होते हैं, देना और लेना, क्रिया और प्रतिक्रिया। यदि आप यह नहीं जानते कि दूसरे क्या चाहते हैं या वे किसी स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं या उनकी खास आवश्यकताएं क्या हैं, तो आपको उनके बारे में नवीनतम जानकारी नहीं है। अगर आपके पास नवीनतम या पूरी जानकारी नहीं है तो आप उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने से आपके भेद खुल जाते हैं। कई बार दूसरों से व्यवहार में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने पत्ते समय से पहले ना दिखाएं और जहां हमें दूसरों की स्थिति को महसूस करने की ज़रूरत होती है। रणनीति यह होनी चाहिए कि हम पहले यह पता लगाएं कि दूसरे क्या चाहते हैं। अपना हाथ दिखाने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि वे किस पर मान जाएंगे। जिस तरह हम दूसरों की बात सुनकर उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसी तरह हमारे बहुत ज़्यादा बोलने से उन्हें भी हमारी स्थिति पता चल सकती है। सफल लोग अपना मुंह बंद रखते हैं और दूसरों को बोलने तथा लगातार बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप दूसरों से पर्याप्त बातचीत करा सकें तो वे अपनी असली भावनाओं या उद्देश्यों को नहीं छिपा सकते। वे कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वे हमेशा हार जाएंगे। इसलिए यदि आप दूसरों को यह पता नहीं चलने देना चाहते कि आपके दिमाग में सचमुच क्या है, तो अपना मुंह बंद रखें और सुनें। अगर आप पर्याप्त लंबे समय तक बोलते रहेंगे तो दूसरों को आपकी असलियत पता चल जाएगी। सुनने से संकोच भी दूर होता है। जब आप दूसरों की बात गौर से सुनते हैं, उनकी आवाज़ के लहजे और शब्दों के ज़ोर पर पूरा ध्यान देते हैं, तो इससे आपका ध्यान खुद पर से हट जाता है। यदि आप दूसरों पर पूरा ध्यान देते हैं, वे क्या कह रहे हैं, वे क्या चाहते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप संकोची या आत्मचेतन नहीं रह सकते। आप अपने में सिमटकर नहीं रह सकते। जब आप सिमटकर रहते हैं तो आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकते। अगर आपका पूरा ध्यान खुद पर ही केंद्रित होता है तो आप अपने आसपास के संसार से नहीं निपट सकते। खुद के बारे में ऊंची राय रखना गलत नहीं है,
लेकिन अपना पूरा ध्यान खुद पर ही केंद्रित रखना कारगर नहीं होता। बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। विलियम जेम्स ने कहा था कि लगातार बातचीतें इसलिए बोझिल होती हैं क्योंकि लोग तनाव रहित नहीं रहते हैं और इस वजह से सचमुच सही बात कहने की संभावना को कम कर देते हैं। लोगों के साथ प्रभावी ढंग से पेश आने के लिए आपको यह जानना होता है कि लोग क्या चाहते हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और वे कौन हैं। आपको गौर से, सहानुभूति से और धैर्य से सुनना चाहिए। आप किसी को जो सर्वोच्च सम्मान या प्रशंसा दे सकते हैं वह है उसकी बात ध्यान से सुनना। ऐसा करके आप उसके आत्मगौरव को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यह सोचना पसंद करता है कि उसके पास कहने को ऐसा क्या है जो सुनने लायक है। आप किसी के अहं को पिचकाने वाली जो चीज़ें कर सकते हैं उनमें से एक उनकी बात सुनने से पहले ही उसे झटक देना है। लोग यह पसंद करते हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। सुनने की कला का अभ्यास करें। नंबर 1, बोलने वाले की तरफ देखें। जो लोग सुनने लायक होते हैं वे देखने लायक भी होते हैं। वे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से भी मदद मिलती है। नंबर 2, गहरी रुचि लेते दिखें। यदि आप सहमत हैं तो अपना सिर हिलाएं। यदि वे कोई कहानी बताते हैं तो मुस्कुराएं। सामने वाले के संकेतों पर प्रतिक्रिया करें। नंबर 3, सामने वाले की तरफ झुकें। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप रोचक वक्ता की ओर झुकने और नीरस वक्ता से दूर झुकने की प्रवृत्ति रखते हैं? नंबर 4, प्रश्न पूछें। इससे लोगों को पता चल जाता है कि आप अब भी सुन रहे हैं। नंबर 5, बाधा ना डालें। इसके बजाय ज़्यादा जानकारी मांगें। जब आप बिना कोई व्यवधान डाले उनकी बात पूरी सुनते हैं तो लोगों को यह अपनी बहुत बड़ी प्रशंसा लगती है, लेकिन उन्हें यह प्रशंसा बहुत सच्ची तब लगती है जब आप इस तरह के प्रश्न से ज़्यादा जानकारी मांगते हैं। क्या आप आखिरी बिंदु को विस्तार से समझा सकते हैं? नंबर 6, वक्ता के विषय पर केंद्रित रहें। विषय ना बदलें, चाहे आप किसी खास विषय पर पहुंचने के लिए कितने ही आतुर हों। नंबर 7, अपनी बात रखने के लिए वक्ता के शब्दों का इस्तेमाल करें। बताए गए कुछ बिंदुओं को दोहराएं। इससे न सिर्फ यह साबित होता है कि आप सुन रहे हैं, बल्कि इससे आपको बिना विरोध के अपने कुछ विचार रखने का भी मौका मिल जाता है। अपनी खुद की टिप्पणियों से पहले इस तरह की बात कहें जैसा आपने बताया है।